गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको एग्जांपल में भी करवाए थे, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियो देख लेना ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, आपको उसकी ज़ीरो फाइंड आउट करनी है। फिर ज़ीरो फाइंड आउट करने के बाद आपको उसका ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहला हमारा काम है इस पोलिनोमियल के ज़ीरो को फाइंड आउट करना। तो लेट्स फाइंड आउट। ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था, हम पोलिनोमियल को इक्वेट करेंगे ज़ीरो के और हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे। जिस x की जिस वैल्यू पे ये पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है उसी को तो हम ज़ीरो कहते हैं ना। तो अब हमें x की वो वैल्यूज़ निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपने 9th क्लास में भी किया था। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको हम प्रोडक्ट करें तो -8 आए, ऐड करें तो -2 आए। ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं, गैस कीजिए। -4 होगा एक, और एक नंबर हम लेंगे +2। अगर हम -4 और +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, ऐड करेंगे तो -2 आएगा। ये तो आपको 9th क्लास में आपने किया ही होगा। ठीक है, देखिए हम x², इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। -4x + 2x -8 = 0। इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे, x × x - 4। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा इधर, x - 4 = 0। यहाँ x और 2 इसको हम कंबाइन करेंगे, x + 2, और ये x - 4 दो बार की जगह पे हम लिख देंगे एक बार, = 0। इसको भी हम इक्वेट करेंगे ज़ीरो के, इसको भी x + 2 = 0। यहाँ से x - 4 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, -2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 4। तो हमारे पास दो ज़ीरोज़ आ गए। ज़ीरोज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा और बीटा से। ठीक है ना, हम ये लिखते हैं ना, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा हमारे पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ है। लेकिन अभी अभी हमने ज़ीरोज़ निकाल ली ना, क्या ज़ीरो आई है, एक ज़ीरो -2 आई है, एक ज़ीरो 4 आई है। तो हम अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं कि अल्फ़ा -2 है, बीटा 4 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये ज़ीरोज़ तो हम निकाल ली, अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो रिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ है ना। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा + बीटा, दैट इज़ -2 + 4। -2 + 4 क्या हो गया, 2। नेक्स्ट क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा × बीटा, दैट इज़ -2 × 4, दैट इज़ -8। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ भी निकाल लिया हमने, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी निकाल लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, ज़ीरोज़ निकाल लिए। ज़ीरो निकालने के बाद हमने उनका सम निकाला, हमने उनका प्रोडक्ट निकाला। अब हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। रिलेशन क्या है हमारा, फर्स्ट रिलेशन है हमारा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ = -b/a। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। फर्स्ट रिलेशन हमारा ये है। पहले हम फर्स्ट रिलेशन को चेक करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ अभी हमने निकाला, क्या आया हमारा, 2। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है, -2। एक माइनस ऑलरेडी है और एक अब वहाँ से आ गया तो -2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। अब यहाँ दो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, RHS आ गया आपका 2। लेफ्ट हैंड साइड भी 2 था, राइट हैंड साइड भी 2 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। सो फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड। नाउ कम टू सेकेंड रिलेशन। सेकेंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ = C, कांस्टेंट टर्म, C/A होता है ना, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²।
ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया हुआ है आपका, अभी हमने यहाँ निकाला था -8। राइट हैंड साइड देखिए क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है -8 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, सोल्व किया -8 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आपका किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है आपको, समझ आया हमने क्या किया, हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था एक्स स्क्वायर -2x -8, सबसे पहले हमने इसकी जीरोस फाइंड आउट की, इसको हमने इक्वेट किया जीरो के, सॉल्व करके हमारे पास दो वैल्यूज आई -2 एंड 4। ये जो दो वैल्यूज है ये क्या होती है, हमारी जीरोस होती है, इनको हम जीरोस बोलते हैं। तो हमारे पास दोनों जीरोस आ गई। अब हमारे रिलेशन क्या होते हैं कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। ये रिलेशन के लिए ऊपर हमने अलग से एक टॉपिक बना रखा है, आप वो वीडियो देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। बस अब यहाँ सम ऑफ जीरोस निकाल रखी थी हमने पहले, और इधर राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, ये दोनों सेम आ गए हैं, ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरो का सेम आ गया है। तो इस तरह से हमारे दोनों रिलेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। दैट मीन्स कि हमने इस क्वेश्चन में दोनों रिलेशन को वेरीफाई कर लिया है। क्लियर है आपको। नाउ कम टू पार्ट बी। Now come to part second, that is 4s square minus 4s plus 1। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है। जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इक्वेट करेंगे इज इक्वल्स टू 0, और अब हमें s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमें ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और ऐड करें तो आए -4। ऐसे दो नंबर सजेस्ट कीजिए। देखो ऐसे दो नंबर हमारे रहेंगे -2 एंड -2, क्योंकि -2 और -2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा +4, यही चाहिए था हमें। प्रोडक्ट करें तो 4, ऐड करें तो -2, -2 और -2 को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा -4। तो हमारे दो नंबर क्या हो गए, -2 एंड -2। पुट कीजिए, 4s को हम ब्रेक करेंगे, -2s एंड -2s, 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ से 2 और s कॉमन, 2 और s कॉमन निकालिए, यहाँ क्या बच गया 2s -1। यहाँ इन दोनों में -1 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 2s -1, क्योंकि हमने बाहर माइनस ले लिया तो ये साइन चेंज हो गया, -1 आ गया। अब ये जो दो बार है इनको हम एक बार लिखते हैं 2s -1, और जो ब्रैकेट के बाहर है उन सबको इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2s -1। ये सब कुछ इज इक्वल्स टू 0 चल ही रहा है हमारा। तो यहाँ से ये टर्म इज इक्वल्स टू 0 और ये टर्म से इक्वल्स टू 0, 2s -1 इज इक्वल्स टू 0, एंड इधर से ये वाला 2s -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2s, ये -1 इधर जाके +1 का हो गया, s की वैल्यू ये यहाँ मल्टीप्लाई ये यहाँ आके डिवाइड होगी, s की वैल्यू आ गई 1/2, 2s ये -1 इधर जाके +1, s की वैल्यू आ गई 1/2। तो हमारे पास दो जीरोस आई और दोनों जीरो सेम है, क्या है 1/2 1/2। इसको हम अल्फा मान लेते हैं, एक जीरो को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा 1/2, दूसरे को हम बीटा मान लेते हैं, बीटा 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा निकालिए, 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम लेंगे, 1 + 1, 2/2 क्या आ गया 1, सम ऑफ जीरोस क्या आ गया हमारा 1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, अल्फा और बीटा को जब मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। यहाँ पे कर देती हूँ मैं, देखिए अल्फा बीटा क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू है आपकी 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 इंटू 1/2 आपका आ गया 1/4। क्लियर है। अब रिलेशन वेरीफाई कीजिए, क्या होता है रिलेशन, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s, दैट इज क्या है ये -4, एक माइनस पहले से ये -4 +4 हो गया, a क्या है 4,
4/4 1। यहाँ से राइट हैंड साइड क्या आ गई आपकी 1, और सम ऑफ जीरोस क्या आया हुआ है आपका, सम ऑफ जीरोस यहाँ हमने निकाला था, अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। सेकेंड पार्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी ओवर ए। सी पहले ऐसे सोल्व करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा हम निकाल चुके हैं, ऊपर से हमारा है 1/4। अब राइट हैंड साइड पे आइए, राइट हैंड साइड क्या है, सी ओवर ए। सी क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, क्या है कांस्टेंट टर्म 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4। यहाँ एक्स की जगह आपका जो वेरिएबल है वो एस है 1/4। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड भी 1/4 आ गई, राइट हैंड साइड भी 1/4 आ गई दोनों केसेस में, हेंस रिलेशन इज वेरीफाइड। क्लियर होगा आई थिंक, कोई डाउट नहीं होगा, होना चाहिए आपको। हमने सिंपल किया है, सिंपल इक्वेशन को सोल्व करके एस की वैल्यूज निकाली है, 2 वैल्यूज आई हैं, एक हमारी अल्फा होगी, एक हमारी बीटा होगी। तो यहाँ से हमने सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया, और फिर उनको हमने रिलेशन में वैल्यूज पुट करके चेक किया, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हेंस रिलेशन इज वेरीफाइड। क्लियर है। नाउ कम टू पार्ट सी। नाउ कम टू पार्ट 3। पार्ट 3 आपको दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। इसका भी वैसे ही करेंगे, पहले जीरोस निकालेंगे फिर रिलेशंस को चेक करेंगे। अब देखो आपकी जो जनरल एक्सप्रेशन है वो क्या रहती है, ax² + bx + c, ये होती है ना हमारी जनरल एक्सप्रेशन। लेकिन इसमें क्या किया हुआ है, आगे पीछे लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको ठीक करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3। ठीक है। अब हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे इक्वल टू 0, सॉल्व कीजिए। अब देखो आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए, 3 × 6 18 हो गए ना, जिसको मल्टीप्लाई करें तो -18 आए, और ऐड करें तो क्या है -7। तो ऐसे 2 नंबर क्या हो सकते हैं, एक नंबर हम लेंगे -9 और एक हम लेंगे +2। -9 और +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा, ऐड करेंगे तो -7 आएगा। क्लियर है। तो देखिए 6x² - 9x + 2x - 3। ठीक है। अब इन दोनों में से देखो आप क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 3 कॉमन लेंगे, x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बच गया 2 और एक x बच गया, -x तो आ गया बाहर, 3 आ गया, तो 3 3 × 9, यहाँ से 1 2x - 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने 1 ले लिया, क्योंकि हमें ये और ये सेम बनाना होता है। तो अब जो 2 बार है ब्रैकेट्स में उसको हम एक बार लिखेंगे, और ये जो ब्रैकेट्स के बाहर है इनको एक तरफ लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ये सब हमारा चल ही रहा है। अब हम 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, इधर से हम 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। यहाँ से 3x, ये 1 इधर जाके माइनस का हो गया, x की वैल्यू आ गई -1/3। यहाँ से 2x, ये 3 इधर जाके प्लस का हो गया, x की वैल्यू आ गई 3/2। क्लियर है। तो हमारे पास 2 जीरोस आ गई, इस एक को हम अल्फा मान लेते, एक को हम बीटा। सो आप लिखे जीरोस आर -1/3 एंड 3/2। लेट अल्फा इज -1/3, एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को हमने बीटा मान लिया। ठीक है। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, तो यहाँ रिलेशन वेरीफाई कीजिए। रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट रिलेशन है हमारा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है -1/3, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/2। एलसीएम लीजिए, 6 आ गया, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया -2, प्लस
6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 में से 2 गया 7, 7/6, ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है -7, -7 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6, ये माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा 7/6, यही 7/6 था, ये भी 7/6 आ गया, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड। नाउ कम टू सेकेंड रिलेशन, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। C मीन्स कांस्टेंट टर्म और A मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे आइए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट कीजिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है -1/3 और बीटा क्या है 3/2। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कट हो जाएगा, आगे आपका -1/2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है आपका -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6/6 किया, ये आ गया -1/2। यहां से भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है सबको। नाउ कम टू पार्ट 4। पार्ट 4 है 4u² + 8u। सेम वही स्टेप रहेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट कीजिए एंड u की वैल्यू निकालिए। अब देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो हम यहीं से डायरेक्ट देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन है क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ भी 8 है, 4 का फैक्टर, 4 का मल्टीपल, और यहाँ u है, यहाँ भी u है, एक u कॉमन ले लिया, यहाँ आपका बच गया u + 2, u बाहर आ ही चुका है। ठीक है, अब हम इसको भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे और इसको भी इक्वल टू 0। 4u इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से u + 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से u की वैल्यू क्या आई, 0 से ये 4 यहाँ आके 0 से डिवाइड हो जाएगा। जब 0 से कोई भी नंबर, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं आंसर आपका 0 ही आता है। यहाँ से ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, u की वैल्यू आ गई -2। तो एक u की वैल्यू 0 आ गई, एक u की वैल्यू आ गई -2। तो फर्स्ट 0 हमारी क्या आ गई, लेट अल्फा इज 0 एंड बीटा इज -2। लेट अल्फा इज 0, एक 0 को हमने अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, 2 जीरोस आ गए ना, एक की वैल्यू 0 है, एक की वैल्यू -2 है, तो अल्फा 0 आ गया, बीटा -2 आ गया। अब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे। रिलेशन क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होता है, लेकिन यहाँ पे u वेरिएबल u है तो u लेंगे। ठीक है, ओवर कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा 0 है, बीटा -2, 0 -2, लेफ्ट हैंड साइड आ गई -2। नाउ राइट हैंड साइड माइनस कोफिशिएंट ऑफ u का कोफिशिएंट क्या है 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² का कोफिशिएंट क्या है 4। ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ क्या आ गया आपका -2। यहाँ भी -2 था, यहाँ भी -2, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नाउ लेट्स वेरीफाई रिलेशन नंबर 2, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या रहता है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ x की जगह वेरिएबल u है तो कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू -2। बीटा की वैल्यू कोई भी होगा, अल्फा की वैल्यू 0 है, मीन्स अगर 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देखिए। राइट हैंड साइड क्या है,
कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं है तो मतलब 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4। 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर 0 आएगा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस बोथ रिलेशंस आर वेरीफाइड। क्लियर है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5th। पार्ट 5th है आपका टी स्क्वेयर माइनस 15। वही स्टेप रहेंगे, सबसे पहले आपको 0 फाइंड आउट कर दिया। 0 फाइंड आउट करने के लिए इसको इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। ये टी स्क्वेयर है, ये माइनस 15 इधर जाके प्लस 15 हो गया। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या निकलेगी, इसका स्क्वेयर रूट प्लस माइनस। ठीक है, जब कोई भी टर्म स्क्वेयर होती है तो जब हमें उसका स्क्वेयर रूट लेते हैं तो वैल्यू प्लस भी आती है और माइनस भी आती है। तो यहाँ से हमारे पास जीरोज, 2 वैल्यूज आ गई टी की, एक रूट 15 प्लस का और एक रूट 15 माइनस का। सो जीरोज आर, क्या क्या जीरोज आई हैं हमारी, रूट 15 एंड माइनस रूट 15। सो एक को हम अल्फा मान लेते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस रूट 15। क्लियर है। नाउ अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। फर्स्ट रिलेशन क्या है हमारा, सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह यहाँ वेरिएबल टी है तो टी अपॉन ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर, यही होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 15, बीटा की माइनस रूट 15। रूट 15 से रूट 15 कट गया, क्या आया 0। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ टी है ही नहीं, टी का कोफिशिएंट क्या होगा फिर 0 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 1। नीचे कुछ भी है, अगर ऊपर 0 है तो आंसर 0 ही आएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड। नाउ सेकेंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहता है हमारा, C ओवर A। C क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और A क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ x की जगह पे वेरिएबल t है तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा। अल्फा है रूट 15, बीटा है माइनस रूट 15। मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन बाहर, अंदर रूट 15 इंटू 15, 2 बार है तो 1 बार आ जाएगा, 15 बाहर और यहाँ माइनस का। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई आपकी, माइनस 15। राइट हैंड साइड क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 15 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। सॉल्व किया, ये आ गया आपका माइनस 15। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर है। एक बार और देख लीजिए, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 था, इसको इज इक्वल्स टू 0 पुट किया, 15 को उधर ले गए। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट में आना है तो ये इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये t बन गया, इसका लेंगे तो इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। दोनों टर्म्स में आपको प्लस और माइनस हम दोनों वैल्यूज लेते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं कहूँ वैल्यू रूट 15 है t की, तो टी स्क्वायर इसका क्या आएगा 15 आएगा। कैसे, रूट 15 इंटू रूट 15, सोल्व किया तो 15 आ गया। अगर मैंने कहा कि t की वैल्यू माइनस रूट 15 है, देन टी स्क्वायर निकालो तो क्या होगा, माइनस रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, माइनस माइनस प्लस हो गया और रूट 15 का 15 आ गया। तो टी स्क्वायर अगर टी की वैल्यू माइनस में रूट 15 है या प्लस में रूट 15 है, दोनों ही केस में आपकी टी स्क्वायर की वैल्यू 15 रहेगी। तो इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू भी लेते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी लेते हैं। मीन्स अगर आपको एक्स स्क्वायर ए है तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू रूट a प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे। ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी ना।
ठीक है, आगे समझ में, जिसको नहीं भी पता थी उसको मैंने बता दी। तो यहाँ से हमारे पास दो रूट आ गए, एक रूट 15, एक आ गया -√15, तो दो जीरोज आ गई। आगे तो वही है, सिंपल सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये तो अब तक आपको बहुत अच्छे से आ ही गया होगा। ठीक है, नाउ कम टू पार्ट 6। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 3x² - x - 4। वही सेम प्रोसीजर रहेगा, ये आप खुद से भी ट्राई कीजिए। इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। अब ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या है -12, ऐड करें तो क्या है -1। तो ऐसे नंबर क्या हो सकता है, एक नंबर हम ले लेंगे -4, एक नंबर हम ले लेंगे +3। इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा -12, ऐड करेंगे तो आएगा -1। क्लियर है? तो दो नंबर कौन कौन से हुए हमारे, -4 एंड +3। तो 3x² - 4x + 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? इसको चलो कोई नहीं, हमने ऐसे लिख दिया। तो अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से सिर्फ x ही कॉमन आएगा। यहाँ क्या बच गया, 3x - 4। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, हमने 1 कॉमन ले लिया। 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो बार है, इसको एक बार लिखेंगे, इनको इकट्ठा लिख देंगे, x + 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, इसको इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, x + 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1, यहाँ से ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया 4, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ आके डिवाइड हो गया। तो हमारे दोनों जीरोस क्या आई, एक -1 आ गई, एक 4/3 आ गई। सो आर जीरोज आर -1 एंड 4/3। तो एक को हम अल्फा मान लेते हैं, लेट अल्फा इज -1 एंड बीटा इज 4/3। क्लियर है? नाउ रिलेशन को वेरीफाई करना है। सम ऑफ रूट्स निकालिए, सम ऑफ जीरोस, और कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन कीजिए। सम ऑफ जीरोस क्या रहता है हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए -1 प्लस बीटा की वैल्यू 4/3। इसका एलसीएम लेंगे 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया -3 + 3 को 3 से डिवाइड किया 1 × 4 4। ये तो सिंपल एलसीएम सॉल्विंग है, 5th 6th क्लास में भी आ जाती है आपको। 4 में से 3 गया 1/3, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब राइट हैंड साइड क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। पहले तो हम माइनस लगा देते हैं, अब कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है 3। माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 1/3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है, C/A। C क्या है, कांस्टेंट टर्म, ओवर A क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है -1, बीटा क्या है 4/3 मल्टीप्लाई किया, क्या आया -4/3। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है आपका -4, और अपॉन में क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ हमने 3 पुट कर दिया। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड है -4/3, राइट हैंड साइड भी है -4/3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस रिलेशन इज वेरीफाइड। क्लियर है आपको? तो आपका ये
एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। अब हम चैप्टर 2 के कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन करेंगे। उसकी वीडियो मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।